चलो बच्चों, आज हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके सूत्र, रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके सूत्र, रेसिप्रोकल क्वेश्चन, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड एंगल्स और याद करने की एकदम धांसू धांसू ट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री सभी सूत्र एक ही लेक्चर में आज मैं आप लोगों को बच्चों पढ़ाने वाली हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होती है त्रिकोणमिति। त्रि यानी कि तीन, थ्री। गौण यानी कि कोण, भुजा वाला आकृति विचार, एंगल, साइड्स। मिट्री मतलब मापन, मेजरमेंट। ठीक है। अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस किस के बीच का अध्ययन किया जाता है? त्रिभुज यानी ट्राइंगल की भुजाओं यानी साइड्स और एंगल्स यानी कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है मेरे बच्चों। समकोण त्रिभुज की तीन मुख्य भुजाएं होती हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है और कोण थीटा है। ठीक है। इसमें तीन महत्वपूर्ण भुजाएं होती हैं। एक तो परपेंडिकुलर पी, जिस भुजा के सामने थीटा कोण होता है उसे परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर पी इक्वल्स टू लंब। ठीक है। और बेस यानी कि आधार, थीटा कोण के पास वाली भुजा को कर्ण नहीं उसे बेस कहते हैं। यानी बेस इक्वल्स टू आधार, यानी जो नीचे की साइड बेस में होता है वो। समझ रहे हो? जैसे ये बेस है, इसके ऊपर ऐसे जो ये वाला होगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और जो ये वाला है ये बेस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो अब कर्ण पढ़ लेते हैं। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? समकोण के सामने वाली बड़ी भुजा को हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहते हैं। चलो एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ बच्चों। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये है थीटा, ये है थीटा। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये थीटा के सामने। ये हमारा कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है ये 90 डिग्री के सामने वाला है हाइपोटेनस यानी कि एच। जो बेसमेंट में हो, समझ लो जो नीचे हो उसे कहेंगे बेस। और ये देखो थीटा के सामने वाला ये, इसको क्या कहेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? पी। समझ में आ गया? चलो इसी को नीट एंड क्लीन एक डायग्राम बनाकर आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन एक डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये होता है एच। ओहो, ये क्या हो गया, सिंबल गलत ले लिया मैंने। एच, ये हो गया एच हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 के सामने है। ये है थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी पी। सबसे नीचे वाला जो फर्श से जुड़ा है ये बेस, समझ लो ऐसे आधार में है जो, वो होता है बेस। समझ गए आप लोग इस बात को? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो याद रखने की हमारी ट्रिक क्या हो गई? P यानी कि परपेंडिकुलर लंब, B यानी कि बेस आधार और H यानी कि हाइपोटेनस कर्ण। यानी सिर्फ PBH लंब आधार कर्ण आप लोग याद कीजिए। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 मुख्य रेशियोज होते हैं। अब उन रेशियोज को हम देख लेते हैं। साइन, कोसाइन, देख रहे हो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट यानी टैन और कोटेंजेंट यानी कॉट। ठीक है, कॉटेंजेंट। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सेक्सेंट यानी सेक, इसे सेकेंड भी बोल सकते हैं आप, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, या वैसे सेकेंड कोई बोलेगा नहीं, बोलेंगे सब सेक ही। कोसेक यानी कोसेंट, कोसेकेंट, या इसे कोसेक ही बोलते हैं। नॉर्मली आप लोग कोसेक ही बोलेंगे, इनके फुल नेम तो कहीं यूज़ भी नहीं होते। ये है कोसेकेंट। ठीक है। अब इनके सारे फॉर्मूले एक साथ आप लोग समझिए। देखो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? कलम चलाती हूँ जरा। साइन थीटा इक्वल्स टू बच्चों, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है।
ये देखो, ये है फॉर्मूला, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लो। P/H, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसे कर ले, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि कौन कौन से आते हैं इसमें, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा H, तो P/H। अच्छा, अब ये देखो, P डिवाइडेड बाय H, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। आ रही है बात समझ में? और थीटा कहाँ होता है, यहाँ पर, ये होता है थीटा। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। कोसाइन देख लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये देखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। ये देखो, B/H इंग्लिश मीडियम के लिए और कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण है हिंदी मीडियम के लिए। अब मैं आप लोगों को एक फिगर बनाकर भी बता देती हूँ। देखो, ये है हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है, और हमें इसका ये थीटा है, हमें कॉस थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार, ये बेस, और हाइपोटेनस की ये है H यानी कि कर्ण। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बेस अपॉन H। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेंजेंट थीटा। क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा, या इसको जनरली टेंजेंट पूरा कोई नहीं बोलेगा, बोलते हम लोग बोलचाल में और यूज़ में हम टेन ही बोलते हैं इसको, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का बच्चों रेशियो होता है। किस किस का होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग के लिए, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है, या लंब और आधार का रेशो होता है। ये देखिए, इसको आप लोगों को मेरे बच्चों इसको हाईलाइट करना है, या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो। टेन थीटा इक्वल्स टू P/B होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू P/B होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रिक देख सकते हैं आप लोग, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, एन सर्कल में कर दे रही हूँ, आपको फ़ोटो खींच लो। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को याद करना है। लर्न इट बेटा, लर्न इट, आपको ज़रूर से ज़रूर ये याद करना है। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस या लंब बटा आधार। ठीक है, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में जो है पोस्ट कर दूंगी, आप लोग यहीं के यहीं जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, अभी मेरा तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई भी नहीं दे रहा है बच्चों, तो वरना मैं आप लोगों के लिए खींच देती हूँ। अच्छा, अब देखो, ये कोटेंजेंट कॉट थीटा, कोटेंजेंट को आप क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमेशा टेन थीटा का, जो टेन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो, जो टेन थीटा था उसका फॉर्मूला था P/B यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा का, B/P, B/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ रहे हो आप लोग बच्चों? ठीक है, कुछ नहीं, आपको ऊपर के तीन फॉर्मूले याद करने वाले हैं, आगे के फॉर्मूले बस उनके रेसिप्रोकल या उल्टा हैं, जैसे कॉट हो गया टेन का उल्टा। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया आधार बटे लंब कॉट थीटा। देखो, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और इसको खींच लीजिए फ़ोटो, और चाहे इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा, यानी कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो उल्टा हो जाएगा, उसमें यहाँ आधार बटे लंब हो जाएगा, वहाँ लंब बटे आधार था। यहाँ B/P है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेन थीटा में क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो, टेन थीटा
तो देखो 1 अपॉन जब आप नीचे करोगे P अपॉन बी, तो ये स्वतः ही बच्चों ये B ऊपर चला जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों। मैं अभी जो है खींच नहीं पा रही हूँ बच्चों, देखती हूँ अगर खींचने का ऑप्शन आ जाए तो बाद में कम्युनिटी पोस्ट में ये है मैं डाल दूँगी आपके लिए। देखो मैंने तो खींच लिया मेरे बच्चों। ठीक है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको डाल दूँगी। आप देखो सेकेंड थीटा या सेक थीटा, इसको सेक बोलेंगे, कोई सेकेंड पूरा पूरा नहीं बोलता है बच्चों, इसका नाम सेक थीटा ही आगे बोला जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए फुल नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा के का फॉर्मूला अगर आप 1 अपॉन कॉस थीटा कर देंगे या उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने आप आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो यहाँ हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा मेरे बच्चों। यानी h अपॉन बी, यहाँ पर ये देखो, इनको आपको नोट करना है, ये फॉर्मूला है, आगे यूज़ होगा। सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे आधार, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब मेरे बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट मैं खींच दे रही हूँ, बाद में आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट में, और आप लोग भी यहीं के यहीं खींच लीजिए, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए, ये मेन फॉर्मूले हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम कोसेकेंट या कोसेक थीटा। तो जो कोसेक है ये साइन का उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला था P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब ये हम कोसेक निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन P, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा का ये मेरे बच्चों फॉर्मूला आ गया है। आप इसको आपको नोट कर लेना है कॉपी में, H अपॉन पी या कर्ण बटा लंब। ये स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के लिए खींच दे रही हूँ, जो कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के लिए मैं इसको भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है मेरे होते हुए। और अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ बताना मेरे बच्चों, ताकि तभी मैं डिसाइड करूँगी आप लोगों के लिए और वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। वैसे मैं UOU के बच्चों को पढ़ाती हूँ, पर कल एक बच्चे का ऐसा कमेंट आया कि मुझे लगा ये मुझे पढ़ाना चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए। ये सारे मेन फॉर्मूलाज हैं मेरे बच्चों, देखो। ठीक है, एक मिनट में आप लोगों का ये काम भी मैं ही कर देती हूँ। तो P अपॉन एच किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। आ रही है बात समझ में? और B अपॉन एच यानी आधार बटा कर्ण हो गया हमारा कॉस थीटा का, टेन थीटा का हो गया लंब बटा आधार, P अपॉन बी कॉट थीटा का, B अपॉन पी यानी आधार बटा लंब, और सेक थीटा इक्वल्स टू H अपॉन बी कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा इक्वल्स टू H अपॉन पी कर्ण बटा लंब। तो ये आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, चाहे 4-5 बार आप लोग लिखिए, इसका और कोई तरीका नहीं है, या मेरी वीडियो को आप लोग लूप में चला कर बार बार जो है सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। इससे भी आसान तरीका मैं आपको एक बताती हूँ बच्चों, आपको कैसे करना है। आपको ये फॉर्मूले एक जगह कॉपी में लिख लेने हैं, और उसके बाद में लिखने के बाद इनको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेना है। अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आपको इसको 7-8 बार सुनना है। उसके बाद आप लिख करके देखना कि आपको याद हुए या नहीं हुए। जब लिखेंगे तो हो सकता है आपको 1 या 2 फॉर्मूले में या 3 फॉर्मूले में ही दिक्कत आएगी, तो फिर उस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा से सुनेंगे। इस तरीके से बच्चों, क्योंकि जो अपनी आवाज़ होती है उसमें आपको बजाय मेरी आवाज़ के जल्दी याद होगा, तो मैं आपको ये तरीका भी बता दे रही हूँ। अब तो तकनीकें हैं बच्चों, हमारे टाइम तो इतनी तकनीकें नहीं थी, तो उन तकनीकों का यूज़ कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं सबसे बड़ी याद करने की ट्रिक, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं चाहे BA के बच्चों को पढ़ाऊँ, MA के बच्चों को पढ़ाऊँ, कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाऊँ या छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ, जैसे ये 9th क्लास के लिए वीडियो है, तो सभी के लिए मैं ट्रिक ज़रूर बताती हूँ। देखो,
साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ये शॉर्ट में लिख दिया, पहले केवल 3 याद करो आप। साइन थीटा यानी कि पी अपॉन ये एच, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। या ऐसे भी कर सकते हो, देखो केवल ऊपर ऊपर वाले आप याद कर लो। पी अपॉन एच साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बी अपॉन एच। आगे जब टेन थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, केवल साइन का ले लिया पी, कॉस का ले लिया नीचे बी, ये बाद में आ रहा है तो इसको ले लिया बी, तो टेन थीटा का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। एच एच कॉमन है तो टेन थीटा के फॉर्मूले में एच हो गया इनविजिबल, गायब, ऐसे, ठीक है। चलो अब इनके उल्टे याद कर लो, देखो साइन थीटा था पी अपॉन एच, तो कोसेक हो गया एच अपॉन पी, ठीक है। इजी बेटा, बहुत इजी है। और सेक इक्वल्स टू एच अपॉन बी, क्योंकि कॉस थीटा था बी अपॉन एच। अब टेन थीटा था पी अपॉन बी, तो कॉट थीटा हो गया बी अपॉन पी, ठीक है। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे बच्चों मुझे बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बस सारे 6 रेशोज अब आपको याद हो गए। अब देखो रेसिप्रोकल फॉर्मूला, व्युत्क्रम सूत्र। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा, साइन और कोसेक, ठीक है। तो देखो कोसेक, कॉस और सेक, साइन और कोसेक एक दूसरे के एक मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है बच्चों, ठीक है। कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। तो जोड़ी को इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इस चीज़ को मैं एनसर्कल कर दे रही हूँ, आप लोगों को ये याद करना है मेरे बच्चों। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। यानी जिसका जोड़ा याद है उसका रेसिप्रोकल अपने आप याद रहेगा। क्वेश्चन फॉर्मूला, भागफल वाले सूत्र। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो भी फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। टेन में ऊपर साइन नीचे कॉस, कॉट में ऊपर कॉस नीचे साइन। देखो कितने ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई टीचर आपको बताता होगा तो बहुत अच्छा, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको ट्रिक्स के द्वारा इजीली मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा सकूँ। क्योंकि मेरा अपना बच्चा खुद अभी स्टूडेंट है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को कितना ईजी तरीके से बताऊँ कोई भी चीज़ अगर बताती हूँ, ठीक है। पाइथागोरस सर्व समीकरणाएं अब आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज हम देख लेते हैं। साइन कॉस का परिणाम बराबर 1, ठीक है। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन तीन की सुपर ट्रिक है बच्चों, सिर्फ आपको ये बोलना है, जो मैं कह रही हूँ ये आपको करना है। साइन कॉस 1, टेन सेक 1 और कॉट कोसेक 1, ठीक है। फिर फॉर्मूला ये देखो, फॉर्मूले ये आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप 11th क्लास में आएंगे बच्चों, फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाएंगे आप अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको आगे तक काम करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, चाहे आप डिग्री चाहे एमएससी तक पहुंच जाएंगे आप लोग, ये फॉर्मूले आपको हर जगह काम आएंगे, ठीक है। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आ रही है बात समझ में आपको? हाँ, तो और हाँ, आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड एंगल्स, मानक एंगल आप पढ़ लेते हैं। अब आते हैं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंगल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन और कॉस के मान देखो, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए, तो 0 का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री के लिए बच्चों ये होता है हमारा √1/2। कॉस के लिए देखिए 0 का वैल्यू होती है 1, और साइन को उल्टा पढ़ना है कुल मिला के। कॉस के लिए वैल्यूज़ को यहाँ 0, 1/2 इस तरीके से वैल्यूज़ थी, और यहाँ पे उसका उल्टा क्रम शुरू हो गया है 1, 3/2, 1/2, 1/2 √2।
ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का वैल्यू √4/2 यानी √4 की वैल्यू हो जाएगी 2 यानी 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 90 ठीक है। आया 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर पेन कहाँ है मेरा, पेन से समझाती हूँ। 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2 और 45 डिग्री की बच्चों क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर √2/2 और 30 डिग्री की वैल्यू है √1/2। ठीक है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं हम लोग। tan थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू, tan की वैल्यू 0, 1/3, 1 और √3 अनडिफाइंड। कॉट के स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देख लेते हैं हम। 0 डिग्री के लिए अनडिफाइंड, 30 डिग्री के लिए √3 और 45 डिग्री के लिए यहाँ पर 1 और 60 डिग्री के लिए 1/√3 और 90 डिग्री के लिए 0। tan का पूरा उल्टा क्रम होता है कॉट में। सेक और कोसेक के वैल्यूज़, सेक थीटा कोसेक थीटा, 0 डिग्री का 1, 30 का 2/√3 सेक थीटा में है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री में √2 है, 60 डिग्री में 2 है और 60 में अनडिफाइंड है। कोसेक में 0 में अनडिफाइंड है, 30 में 2 है, 45 में √2 है, 60 डिग्री में 2/√3 है, 90 डिग्री में 1 है। फाइनल मास्टर चार्ट बच्चों, इसका आप लोग ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट खींच लेना। वैसे मैं तो आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट में डाल ही दूँगी। देखो कैसे अच्छे से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कान खोल के पढ़ो बच्चों। ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपका ध्यान पता नहीं किधर है, ऐसा नहीं होगा। कहीं नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, ऐसे बच्चों नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई करो फुल कंसंट्रेशन से और कमर एकदम सीधी करके। ये नहीं कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, लेटे लेटे मेरी वीडियो देख रहे हो, ये एक गलत बात होती है। ऐसे आपको जल्दी से याद नहीं होगा मेरे बच्चों। देखो थीटा, साइन थीटा में 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 45 डिग्री की क्या होती है, 1/√2। 60 डिग्री की क्या होती है, √3/2। 90 डिग्री की होती है 1। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ आपको लगानी पड़ेंगी। समझ रहे हो आप। कॉस थीटा में देखो 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री की 1/2, 90 की 0। tan थीटा में 0 की 0, 30 की 1/√3। वैसे tan थीटा की वैल्यू आप ऐसे भी निकालते हो, साइन अपॉन कॉस करोगे। मान लो पेन कहाँ है मेरा, साइन अपॉन कॉस। ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालना बताती हूँ। देखो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, ये लिखा 1/2। अब डिवाइडेड बाय कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों और √3/2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। tan थीटा में 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना साइन अपॉन कॉस करके, tan का फॉर्मूला अपने आप आएगा मेरे बच्चों। ठीक है। हाँ, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन में 1/√2, कॉस में भी 1/√2, लेकिन tan में हो जाएगी ओनली 1, क्योंकि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। ठीक है। और 60 में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। और मेरे बच्चों और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉस थीटा की वैल्यूज़। इस वीडियो को आप जितनी, जब तक आपको याद ना हो जाए उतनी बार रिपीट कर करके भी देख सकते हो बच्चों। हमारे टाइम पे तो हमें खुद ही रिपीट करना पड़ता था, ऐसे टीचर के रिकॉर्डेड सेशन हमको नहीं मिलते थे। अब आपके पास ये फैसिलिटी भी है मेरे बच्चों। कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 की 1/2, 90 की 0, tan थीटा की 0, 30 डिग्री की 1/√3, 45 डिग्री की 1, 60 डिग्री की √3। इनको चाहे तो डिवाइड करके देख लेना, मैंने बता दिया। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है।
60 डिग्री √3 और 90 डिग्री की अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कॉट थीटा में 0 की अनडिफाइंड, ठीक है। 30 डिग्री की √3, 45 डिग्री की 1 और 60 डिग्री की 1/√3 और 90 की 0। सेक थीटा में 0 डिग्री की 1, 30 डिग्री की 2/√3, 45 डिग्री की √2, 60 डिग्री की 2 और 90 की अनडिफाइंड। कोसेक की वैल्यू क्या होती है? 0 में अनडिफाइंड, 30 में 2, 45 में √2, 60 में 2/√3 और 90 में 1, अपरिभाषित, ठीक है बच्चों। कल से बच्चों मेरी ज़िंदगी में बहुत तनाव है और आपको पढ़ाते पढ़ाते भी अभी एक तनाव की घटना हुई है। फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाना बहुत ही एक पुनीत कार्य समझती हूँ। और दुनिया में विद्या के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, क्योंकि आप किसी को पैसे देंगे तो वो आपने एक बार की मदद की, लेकिन आपने किसी को ज्ञान दे दिया तो वो उसके आजीवन काम आएगा। उससे वो आजीवन धन अर्जन कर सकता है अगर आपने किसी को काबिल बना दिया। तो अपनी पर्सनल, बहुत ज़्यादा मैं इस समय परेशान हूँ, उसको साइड में रख कर के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो वैल्यू कीजिएगा इसको पूरे कंसंट्रेशन से, कमर सीधी करके तमीज़ से कुर्सी टेबल पे बैठकर मेरी वीडियो को देखना और लिखना इसके फॉर्मूले। भुजाएं परपेंडिकुलर यानी लंब, बी यानी कि बेस यानी आधार, एच यानी हाइपोटेनस कर्ण। और आपको भी सिखाती हूँ बच्चों, जो जीवन में समस्याएं आएंगी वो तो आती ही रहेंगी। आप कुछ बन भी जाएंगे तब भी नई तरीके की आएंगी। आज कुछ और तरह की है, कल को कुछ और तरीके की आएंगी। लोग आप सही काम करेंगे तब आपके पीछे ज़्यादा पड़ेंगे बच्चों, लेकिन आप चलते जाना। जब आप चलोगे और जब आप मंजिल पर पहुंच जाओगे बच्चों, आप हमेशा उन शोर मचाने वाले लोगों से हमेशा आगे होगे। कुछ लोगों का काम, आप आगे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ शोर मचाना ही है। और आप कितने भी आगे बढ़ते जाएंगे बस वो शोर मचाते ही रहेंगे, क्योंकि उनके बस का कुछ और करना नहीं है सिवाय लोगों की टांग खींचना, लोगों के रास्ते में हर्डल्स डालना। तो आपको उन हर्डल्स में नहीं आना है। कोई भी तनाव आएगा, तनाव तनाव की जगह है, लेकिन अपना कर्म यानी आपकी स्टडी है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो आप लोग? अच्छा चलो, अब 3 प्रमुख रेशोज हम लोग पढ़ लेते हैं। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच, ये मेन फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने ही करने हैं मेरे बच्चों, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो कितनी बार बता दिया मैंने, मैं बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ। हमारे टाइम पे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते थे बच्चों, कि पढ़ाते पढ़ाते ही काफ़ी कुछ आपको याद हो जाए। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी, 3 उल्टे फॉर्मूले हैं। कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन पी। अब 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले दिया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 जोड़ियां हैं बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। बस इन 5 चीज़ों को पक्का कर लिया तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लगभग सारे बेसिक फार्मूलाज और स्टैंडर्ड एंगल क्वेश्चंस बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। समझ गए? कौन कौन से क्वेश्चन आप हल कर लोगे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लगभग सारे बेसिक फार्मूलाज और स्टैंडर्ड एंगल क्वेश्चंस बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। तो बच्चों आज मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना इस वीडियो को।